नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक सच्चे और अच्छे नेता की पहचान सिर्फ उसके भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से देश का सच्चा और अच्छा नेता वही होता है जो देश के विकास के लिए काम करे और देश को आगे लेकर जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नितिन गडकरी साहब शायद देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो भारत के विकास में एक नई जान डाल रहे हैं। नितिन जी सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि बोलने से ज्यादा करने पर भरोसा रखते हैं और यही कारण है कि देश की जनता उनके काम की वजह से उन्हें बेहद ज्यादा पसंद भी करती है। शायद आप में से कई सारे लोग भी नितिन गडकरी जी को पसंद करते होंगे। अगर पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दें कि रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण किया और वहां 170 प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलवाकर उस गाड़ी में बैठकर एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया और देश के अन्य नेताओं को बता दिया कि सिर्फ एसी में बैठकर देश का विकास संभव नहीं है। इससे यह तो साफ होता है कि नितिन जी वास्तव में एक सच्चे नेता होने की मिसाल हैं, क्योंकि हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि नितिन गडकरी साहब देश के विकास को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए नए नए हाईवे और नए नए एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं और अब नितिन जी देश को एक ऐसा हाईवे देने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सपने जैसा है। जी हाँ, नितिन गडकरी जी देश को पहला फुली इलेक्ट्रीफाइड हाईवे देने जा रहे हैं जो दिल्ली से जयपुर के बीच बनाकर तैयार किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसा होगा यह हाईवे, क्या जरूरत है इस हाईवे को बनाने की और सबसे बड़ी बात की यह हाईवे कैसे काम करेगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे को किसी पारंपरिक हाईवे से अलग बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी एक ही हाईवे पे नॉर्मल गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। हालांकि जहां पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को हाईवे में बीच में ही ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ता है, वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलने वाली ई व्हीकल्स को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता। ऐसे हाईवे में ई कार, ई ट्रक या फिर ई बस के लिए ऐसे इंतजाम किए जाते हैं जो सड़क पर चलते चलते चार्ज हो जाएं। इससे समय के साथ साथ दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आती है। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिससे कि गाड़ियां चलते चलते चार्ज हो जाती हैं। आपको बता दें कि अभी तक इलेक्ट्रिक हाईवे में किसी वाहन को चार्ज करने में 3 तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहली तकनीक है कंडक्शन मॉडल। इस तकनीक में गाड़ियों को चार्ज करने वाली सड़कें बनाई जाती हैं। इनमें गाड़ियों के कॉन्टैक्ट आर्म नीचे की तरफ लगे होते हैं और इस सड़क से चार्जिंग लेकर चलते हैं। इस तकनीक को कंडक्शन मॉडल कहा जाता है। हालांकि इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा करने वाली खास सड़कों की निर्माण की जरूरत होती है जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, इसलिए इस तकनीक को उतना ज्यादा नहीं अपनाया गया। इसके बाद जो दूसरी तकनीक है वो है इंडक्शन मॉडल। इस तकनीक में वाहन को चार्ज करने के लिए किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट आर्म यानी कि किसी भी तरह के संपर्क की जरूरत नहीं होती। इनमें वाहन सड़क और गाड़ी में लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से चार्ज हो जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो वायरलेस चार्जिंग का उपयोग इस पूरी तकनीक में किया जाता है। मौजूदा समय में स्वीडन अपने ई हाईवेज को कंडक्शन मॉडल पर ही तैयार कर रहा है। इन 2 तकनीक के अलावा एक और तीसरी तकनीक है जो सबसे ज्यादा सफल कारगर साबित हुई है, जिसमें ओवरहेड केबल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे पेंटोग्राफ मॉडल कहा जाता है। इस तकनीक से चार्जिंग के लिए ई व्हीकल्स के ऊपर एक कॉन्टैक्ट आर्म लगा दिया जाता है। सड़क पर चलते रहने के दौरान ही किसी भी ई वाहन का यह हिस्सा चार्जिंग के लिए ऊपर लगे तारों के जाल से जुड़ जाता है। इससे गाड़ियां हाईवे पर चलते हुए लगातार चार्ज होती रहती हैं। मौजूदा समय में जर्मनी अपने इलेक्ट्रिक सड़कों पर इसी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है और ज्यादातर देश इसी तकनीकी का सहारा ले रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए पेंटोग्राफ मॉडल सबसे बेहतर है, क्योंकि यह काफी हद तक भारत के रेल नेटवर्क की तरह ही है और इस पूरी पेंटोग्राफ तकनीक में ऊर्जा की खपत के साथ साथ पैसों की भारी बचत भी होती है। आपको बता दें कि स्वीडन ने सबसे पहले 2018 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड सड़क बनाई थी जिसमें कार और ट्रक की बैटरी चलने के दौरान ही चार्ज हो जाती है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका भी तेजी से इलेक्ट्रीफाइड एक्सप्रेसवे बनाने पर काम कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश इलेक्ट्रीफाइड हाईवे को बनाने में इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अब भविष्य हैं, क्योंकि मौजूदा हालत से यह साफ है कि भविष्य में तेल की ज्यादा खपत प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक हाईवे को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है और भारत में भी जो नए नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनका निर्माण इस टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है ताकि भविष्य में आसानी से इन एक्सप्रेसवे हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मतलब कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक अलग से लाइन बनाई जा रही है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रायल किया जा सकता है। और वास्तव में अगर नितिन गडकरी जी हमारे देश के लिए ऐसे ही काम करते रहे तो जल्दी भारत में एक नहीं कई इलेक्ट्रिक हाईवेज होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप नितिन गडकरी जी के काम से कितने प्रभावित हैं यह भी बताइएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।